हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए दिन में। बच्चों को मैंने यहाँ पे रेडी करके भेज दिया था स्कूल। मेरा बेटा मुझे हग करना भूल गया था, तो वापस वो आया मुझे हग करने के लिए। आज था सैटरडे, बच्चों ने कहा था आज हमें खानी है मिक्स दाल। तो बस यहाँ पे मैं लग चुकी थी। उसी दाल को पहले मैंने देखा कि भाई बहुत टाइम से स्टोर करके रखी हुई थी। हालांकि जब मैं स्टोर करके रखती हूँ उसी टाइम पे मैं सब दालों को अच्छे से देख के फिर ही मैं स्टोर करती हूँ। लेकिन फिर भी मूंग की जो दाल होती है उसमें जल्दी वो लग जाते हैं कीड़े। तो मैंने पहले दाल को चेक करा तो मेरी दाल बहुत ही अच्छी थी, किसी दाल में कुछ दिक्कत नहीं थी। फिर भी मैंने 3-4 बार अच्छे से दाल को वॉश किया। फिर मैंने एक बार आरओ के पानी से भी उसको वॉश कर दिया। आज मैं बना रही थी लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, टमाटर, ये सब डाल के बहुत ही एक चटपटी सी दाल। तो कहते हैं एक तीर से मैं दो शिकार करने वाली थी। मेरे लिए मैं ये मिक्स जो दाल है वो वैसे ही स्टीम, सिर्फ नमक डाल के स्टीम करने वाली थी। और बच्चों के लिए मैं बनाने वाली थी चटपटी सी टेस्टी सी दाल। तो बस यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके रख दिया था स्टीम होने के लिए। बच्चों को मैंने पूछा था कि भाई रोटी खाओगे, पराठे खाओगे, क्या बनाऊँ? तो उन्होंने कुछ अलग ही कहा। न चाहिए रोटी तो न चाहिए पराठे, उनको चाहिए थी भाखरी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के लिए बना दी थी बहुत सारी भाखरी। और ये हुआ था कि भाखरी का ऑर्डर जो मुझे मिला था मेरे बच्चों की ओर से वो ये था कि एक्स्ट्रा भाखरी चाहिए। हालांकि उन दोनों की कैपेसिटी मेरी 2-2 भाखरियों की ही है, लेकिन मैंने फिर भी डबल ही भाखरियाँ बनाई थी, 8-10 बना के रखी थी, क्योंकि ये शाम का जुगाड़ था भाई हमारा। आज मुझे जाना था किसी काम से बाहर, तो मैंने बच्चों का मैं पहले ही सब प्रिपेयर कर देती हूँ ताकि मेरे जाने के बाद बच्चे किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो। और जब तक बनता है मैं उनको बाहर का खाना, जो पड़ीके वगैरह होते हैं ना, चिप्स के, नमकीन के, वो मैं उनको कभी कभी ही अलाउ करती हूँ। मैं घर का ढेर सारा खाना बनाना पसंद करती हूँ, उनको ये खिलाना पसंद करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ये जो जंक फूड का टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल खाते ही नहीं, खाते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना पहले मैं घर का ही खाना उन दोनों के लिए बनाती हूँ, वो भी अच्छे से घी डाला हुआ, दूध वाला, दही, दूध, घी, इन सारी चीज़ों पे मैं कुछ ज़्यादा ही फोकस करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में बीमारियाँ भी सब उसी चीज़ों से आती हैं जो हम आजकल फटाफट बनने वाली चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो बच्चे भी खाते हैं, मैगी भी खाते हैं, पास्ता भी खाते हैं, लेकिन वो सब एक लिमिट में होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट कर दी थी अपनी सारी भाखरियों को रेडी। तो बेसिकली मैं टीचर हूँ, मैंने टीचर की पढ़ाई की हुई है, तो मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। लेकिन मेरी जो शादी है वो बाय फॉल्ट, बाय माय अच्छे बुरे कर्म से बहुत जल्दी मेरी शादी हो चुकी थी। तो मेरा सारा फ्यूचर है वो बस यहीं पे स्टॉप हो चुका था। तो अभी से हमने उसको कैरी ऑन किया है। तो आज मैंने कुछ लिखा भी है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर थोड़ा बहुत लिखा है। किसी को कोसना या किसी को ब्लेम करना, उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है नहीं। हम किसी का बुरा न करें तो ऊपर वाला कभी हमारा कुछ भी बुरा होने नहीं देता है। तो आपको मैं थोड़ी सी 2 लाइनें यहाँ पे बोल के दिखाती हूँ। सिंगर तो मैं नहीं हूँ, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। हाँ, आओ सुनाऊँ तुम्हें मेरी कहानी, आओ सुनाऊँ तुम्हें मेरी कहानी, थोड़ी सी कड़वी मगर थोड़ी सयानी, थोड़ी सी है कड़वी मगर थोड़ी सयानी। हर किसी ने समझाया मुझे इस ज़िंदगी के दौर में, हर किसी ने समझाया मुझे, पर कोई समझ न पाया मुझे। हर किसी ने समझाया मुझे पर कोई समझ न पाया मुझे। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी, थोड़ी सी कड़वी मगर थोड़ी सयानी। जब जब थी ज़रूरत अपनों की, जब जब थी ज़रूरत अपनों की, तब किसी को न पाया पास हमने, तब किसी को न पाया पास हमने। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। ये तो है दौर कलयुग का,
ये तो है दौर कलयुग का, ये अपनों ने ही समझाया है मुझे। अपना कमाओ अपना खाओ ये सिखाया है इस युग ने। अपना कमाओ अपना खाओ ये सिखाया है इस युग ने। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी, थोड़ी सी कड़वी मगर थोड़ी सयानी। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। तो मेरी कहानी को यहाँ पे मैंने करा था कैरी ऑन। मैं चली गई थी बाहर किसी काम से। सैटरडे का दिन था तो पास में था हनुमान का मंदिर। हनुमान जी से हमारी इतनी ज़्यादा न पटती है न बनती है। मैं बहुत कम ट्रस्ट करती हूँ इन चीज़ों को कि मंदिर में जाके बैठ जाओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे था बूंदी का प्रसाद खाना और सैटरडे था तो चलो हमने अपनी जो आस्था थी बूंदी की ओर उसको कैरी ऑन किया। मैं घर आ गई। मेरा बेटा आज मेरे से थोड़ा नाराज़ था क्योंकि उसको लस्सी पीनी थी। सिस्टर को आ नहीं रही थी उसकी बनाने, तो बस मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए आते ही बना दी थी उसके लिए प्यारी सी लस्सी। यहाँ पे हमने हमारा जो दही था उसको अच्छे से फेंट लिया था और यहाँ पे हमारी लस्सी मैंने बना के कर दी थी रेडी। उसको स्वीट लस्सी पीनी थी तो उसके लिए वो बना दी। मेरी बेटी को खाने थे चावल जो मैंने अभी आके बनाए थे। उस चावल में डाला घी, नमक और ये अच्छी सी लस्सी। तो इसको वैसे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मेरी बेटी की बहुत ही ये फेवरेट डिश है। जब से वो छोटी थी ना, चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ उसको यही चाहिए होता है। तो बस आज मैंने उसको वही बना के दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने लस्सी पी थी। उसने कहा मम्मा दाल बची हुई है दोपहर की, सब्जी कोई भी मत बनाओ, रोटले बना दो और थोड़ी सी लहसुन की चटनी बना दो। तो ये मेरी बेटी की गैस मैंने यहाँ पे रेडी कर ली थी। गुजराती में इसको गैस बोलते होते हैं, जो हम जब शीतला सातम होती है या इस तरह का एक दिन का स्टोर करके रखना होता है ना, तब हम बनाते होते हैं। तो बस आज मैंने वही बना दिया था उसके लिए। उसको मैंने ये दे दिया था, पूरा फिनिश करके उसने दिया और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि मेरी बेटी ने आज पूरी चम्मच भर के घी खाया। उसके बाद मैंने लहसुन की चटनी बनाई और बाजरे के रोटले बनाए। आज सूट मेरी बेटी कर रही थी तो थोड़ा सा एक दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। उसने टेढ़ा मेढ़ा सूट कर लिया था। यहाँ पे मेरे गोल गोल रोटले हो रहे थे रेडी। अब मैं एक्सपर्ट हो गई रोटले बनाने के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे रोटले आपको कैसे लगते हैं। तो चलो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो। छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करो और बस खुश रहो, आबाद रहो। तो मिलते हैं कल वापस संडे वाले दिन। लेट जागेंगे, लेट व्लॉग आएगा, लेकिन हम फुल एंजॉय करेंगे, ये पक्की बात है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शिया।